सो जय हिंद एवरीवन, ये वीडियो होने वाली है आपकी मेडिकल असिस्टेंट रिले भर्ती से रिलेटेड। ये पूरे इंडिया में एक रिले कंडक्ट की जाती है मेडिकल के लिए, एयरफोर्स में जो नर्स मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं और फार्मेसी वालों के लिए। तो जो भी बंदे बायोलॉजी से हैं या मेडिकल से हैं, जस्ट लाइक बी फार्मा, डी फार्मा, बी फार्मेसी, जो भी आपने कर रखा है और आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या आपको एक अच्छी बेस्ट जॉब चाहिए एयरफोर्स में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगले जनवरी के सेकंड वीक में कंडक्ट होने वाली रिले। तो एक डेढ़ महीने का इसमें टाइम मिला है। तो इसमें मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, क्या क्या इसका क्या सिलेबस है, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या इसका सारा कैटेगरी है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, सब इसमें क्या डीओबी चाहिए, ऑल ओवर थिंग। इसकी जो भी इस बंदे को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है वीडियो को देखने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की और ग्रुप की, वो ज्वाइन कर लीजिए। उनके मैं सारे डाउट कर दूंगा। और अगर कोई भाई बायोलॉजी से हैं, ठीक है, या मैथ भी उनके पास बायोलॉजी PCMB, ठीक है, बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद डी फार्मा BSc कुछ भी कर रखा हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड करनी है, क्योंकि इस बार एयरफोर्स की जो वैकेंसी वो भी फिल ना है। इतनी कम बंदों की रिपोर्टिंग हुआ है और ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बंदों तक नहीं पहुंच पाती। तो एक भाई के नाते, ठीक है, आपका छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, उसके नाते अपने जो भी ग्रुप्स हैं कॉलेज के, आपके जो स्कूल्स के ग्रुप हैं, उनमें जाके एक बार इसको सर्कुलेट कर दो, किसी का भला हो जाए। ठीक है, और आपका तो आप अगर कोई सी भी आप ट्रेड से हो, आपका आर्ट साइड है या मैथ है, तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक XY ग्रुप के लिए लेके आ रहा हूँ नॉन कॉम्बैट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अपने जैसे बायो वाले दोस्त हैं उनकी भी हेल्प करना है। तो इसमें जो सारी कैटेगरियाँ हैं वो मैं सारे बताने वाला हूँ। एकदम वीडियो को एकदम लास्ट तक वॉच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि इसका जो रिले होने वाला है वो होगा आपका जनवरी में। ठीक है, तो जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में इसका रिले होने वाला है। तो ये जो होता है ये नॉन टेक्निकल होता है, मतलब कि जो वाई ग्रुप का सिलेबस होता है तो वही आपका इसका सिलेबस होता है। तो कुछ बंदे बोलते हैं कि पढ़ाई क्या करना होता है, इसके कोई स्पेसिफिक क्लास चलती है। तो सबसे पहला डाउट है कि उनका कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं चलता। ये जो आपका होता है, ये आपका जो वाई ग्रुप की जो स्टडीज़ होती हैं वही होता है। ठीक है, बाकी जाके अभी चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम, वहाँ पे इसके में जो भी सिलेबस है और आपके जो मॉडल्स पेपर हैं वो इसमें मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या इसका सिलेबस है। बाकी आप कहीं भी यूट्यूब पे कोई भी सर्च कर लेना वाई ग्रुप का सिलेबस एयरफोर्स का, तो वही इसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि इसकी वैकेंसी भी फुलफिल नहीं हो पा रही है एयरफोर्स में, क्योंकि इतने बंदों ने कम रिपोर्ट किया है पिछली बार कि बंदों का मतलब वैकेंसी ज़्यादा थी, और जिनका भी मेडिकल पास हो गया है वो सारा का सिलेक्शन हो गया है। ना कोई PSL आउट हुआ है, ना किसी का स्टैंड बाई गया है, सबका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आपका समझ आ गया, आपका जनवरी में होने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग के जनवरी में होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें सबसे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ। तो एयरफोर्स में ज़्यादातर सारी जो ट्रेड हैं, चाहे नॉन कॉम्बैट हो, ग्रुप C हो, XY ट्रेड हो, तो उनमें सारा क्या है, उनमें आपका सिर्फ 21 साल तक है। लेकिन ये मेडिकल असिस्टेंट सबसे पहले तो एक परमानेंट भर्ती है। ठीक है, तो परमानेंट भर्ती है, तो और इसमें 24 साल तक एज है। तो बहुत ज़्यादा जो बायो वाले हैं उनके टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बात तो ये लड़कों के लिए, ठीक है, लड़कियाँ इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। बाकी अभी तो लड़कियों के लिए नहीं, आने वाले टाइम में शायद लड़कों के लिए भी अप्लाई हो जाए। फ़िलहाल ये लड़कों के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे इसमें 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। ठीक है, एक है जिसने 12th किया हुआ है। ठीक है, जिसने 12th किया है उनका डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2004 से लेके और 3 जनवरी 2008 तक, ठीक है, होना चाहिए, जिनका 12th हुआ है खाली। कुछ बंदे जो BSc है, जिन्होंने डिप्लोमा या बी फार्मा कर लिया है, उनके लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए आपका 3 जुलाई 2001 से लेके 3 जुलाई 2004 तक। मतलब जो इसमें मैरिड कैंडिडेट भी जा सकते हैं, जिनका ऑलरेडी शादी हुआ है, बी फार्मा कंप्लीट हो गया, डी फार्मा कंप्लीट हो गया या आपका BSc कंप्लीट हो गया है, तो वो भी इसमें जा सकते हैं। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका होना चाहिए 3 जुलाई 2001 से लेके और आपका 3 जुलाई 2004 तक। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, इतने 20 डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ आप मोटा अगर बात करें तो 17 से लेके आप 24 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या, अगर इसमें जो हाइट वगैरह का जो क्राइटेरिया है, हाइट आपको वही 1 मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, कितना भी आपका चेस्ट हो उसमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, कम से कम 14 आपके दांत ठीक होने चाहिए, और आपका जो आइज़ है, ठीक है, वो 6/9 होनी चाहिए। ठीक है, 6/9 आपकी होनी चाहिए नाइज। 6/9 ऑलमोस्ट सबका होता है, या 6/6 होना चाहिए इसमें आइज़ का है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ वो नहीं है। उसके बाद आपका सबसे क्या होता है, आपका वैलिड वेरिफिकेशन, कि आपने सबसे बंदे क्या होते हैं कि मैथ वाले इसमें अप्लाई कर देते हैं, आर्ट वाले भी अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
तो उसमें क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कि आपने बायोलॉजी लिया है या आपने जो बीएससी किया हुआ है किसी वैलिड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका रनिंग होगा। रनिंग में आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा 7 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका फिर क्या होगा, 10 सिटअप 20 स्क्वाट्स इसमें लगवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि OMR बेस होता है। उसके बाद एबिलिटी, आपका एक थोड़ा सा एबिलिटी टेस्ट, मतलब एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपका जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो थोड़ा चेक किया जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो मेडिकल इनिशियल में होता है, और उसके बाद फिर आपको एक एग्ज़ाम, जो इनिशियल मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है, मेडिकल होता है, और उनके बाद इनरोलमेंट आपका आता है, ठीक है। PSL आता है, और PSL के बाद इनरोलमेंट आता है। इसका ये सारा छोटा सा प्रोसीजर है। तो जो भी बंदे आपका PCB वाले हैं, ठीक है, और आज जिन्होंने भी अपनी BSc कंप्लीट कर लिया है या आपने जो भी D फार्मा B फार्मा कर लिया है, तो वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी अभी रिले होगा डायरेक्टली, तो हो सकता है वीडियो ना आए, तो आपको वो जो एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड लेना है, आपका एजुकेशन की मार्कशीट 10th 12th की, डोमिसाइल, रिसेंट फोटोग्राफ, NOC का मतलब होता है अगर आप कहीं ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे से आपको NOC लेकर आना पड़ता है, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, ये आपको लेके जाने हैं। ट्रेनिंग, सबसे पहले तो ये बता दें कि परमानेंट जॉब है, और इसके साथ साथ इसका जो स्टार्टिंग होता है स्टेपनरी, इसका 14,600 होता है जब आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीट आपका 26,900 से स्टार्ट होता है, और सारा ही परमानेंट है, कोई इसमें अग्निवीर वाला चांस नहीं है, ठीक है। बाकी आपके जो कपड़े, ट्रांसपोर्ट, TADA जो भी मिलता है वो सारा मिलता है। तो जो भी बंदे इससे जो भी हैं इसके एलिजिबल, जिसने के पास बायो है, ठीक है, BSc वगैरह कर रखा है, तो उनको ये ज़रूर वीडियो सेंड करना है। और कोई अगर इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ जाके पूछ सकते हो, ठीक है। जिनके पास भी बायो है या बायो के साथ मैथ भी है, PCMB वाले होते हैं जिनके पास बायो और मैथ दोनों होता है, तो वो भी इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन वो तो भर ही सकते हैं जिनके पास बायो, लेकिन मैथ वाले भी साथ के साथ इसको भर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट बच रहा है, ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है, और एक स्पेसिफिक आपका सेंटर होता है, वहाँ आपको रिपोर्ट करना होता है। तो इसमें डायरेक्टली आपको जाना है वहाँ पे, और जाने के बाद आपका पहले PFT वगैरह डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो आपका ज्वाइनिंग है वो आपका होगा मई में होगा, ठीक है। 19 मई के करीब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये आपका होने वाला है, ठीक है। तो अभी भी जो बंदे, इसका जो मैंने बता दिया, इसका जो सिलेबस वगैरह है वो आपका जो वाई ग्रुप का सिलेबस होता है वो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं PDF डाले देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, और आप देख लेना क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या इसका पेपर आता है। और MR शीट वगैरह मैं इसमें सारा फिल कर दे दूँगा, कैसे आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, क्या क्या होता है, ऑल ओवर थिंग, ठीक है। तो जाकर भी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।